Welcome back on Stars IQ. Today we will read narration, direct speech और indirect speech। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि 4 to 5 वीडियोस के अंदर नरेशन का जो टॉपिक है इसको क्लियर करें। जो नरेशन का टॉपिक है वो चाहे एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो उसके अंदर फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं नरेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस, और 6 to 12 तक भी जो नरेशन है उसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। हम आज की वीडियो में नरेशन को क्लियर करेंगे, जो बेसिक्स हैं कि कैसे पर्सन्स को चेंज किया जाता है और जो अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं वो कैसे चेंज होते हैं। शुरू करते हैं आज की वीडियो। जो प्रोनाउंस की टेबल है, प्रोनाउन की जो टेबल है इज़ वेरी इसेंशियल फॉर नरेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये टेबल हमें पर्सन्स को कैसे चेंज करना वो हम इस टेबल से सीखने की कोशिश करेंगे। देखिए, जो हमारा पर्सनल प्रोनाउन होता है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन होते हैं स्पीकर, आई और वी क्या होते हैं स्पीकर, और सेकंड पर्सन में यू जो क्या होता है लिसनर, और जो थर्ड पर्सन में होते हैं, थर्ड पर्सन के अंदर वो प्रोनाउन होते हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे होते हैं। और अब जो केस हैं जैसे सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव, एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन, इन केस को चेंज करना भी बहुत महत्वपूर्ण है नरेशन के अंदर। अगर हमें एक प्रोनाउंस को चेंज करना आ जाता है तो हमें लगभग जो हमारा 20% काम है वो नरेशन में हो जाता है। जो सब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन है जैसे आई है या वी है, यू है, ही है या फिर शी है, दे है, इट है, ये जो सब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन है इनका यूज हमेशा एज एन सब्जेक्ट किया जाता है। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, दे आर रीडिंग ए बुक, दे आर रीडिंग ए बुक, वो बुक पढ़ रहे हैं। यहाँ पे जो दे है उसको देखिए सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है, इसको हम देम से रिप्लेस नहीं कर सकते, देयर से रिप्लेस नहीं कर सकते या फिर देयर से रिप्लेस नहीं कर सकते, क्योंकि जो सब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन होते हैं वो यूज होते हैं एज ए सब्जेक्ट ऑफ वर्ब। इनका प्रयोग हम हमेशा सब्जेक्ट की तरह करते हैं। और एक सेंटेंस मैंने लिखा, ही लाइक्स मी वेरी मच, ही लाइक्स मी वेरी मच, वह मुझे बहुत ज़्यादा पसंद करता है। अब यहाँ पे मी क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है, और जो ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउंस होते हैं उनका यूज हमेशा एज ए ऑब्जेक्ट किया जाता है। अब हम मी को आई से रिप्लेस नहीं कर सकते या माइन से रिप्लेस नहीं कर सकते या माई से रिप्लेस नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि मी क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है, और ऑब्जेक्टिव केस के जो प्रोनाउंस होते हैं उनका प्रयोग एज एन ऑब्जेक्ट ही होता है। अब हम देखेंगे जो पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है, कुछ बच्चों को पता नहीं चल पाता कि कहाँ पॉजेसिव एडजेक्टिव का यूज करना होता है हमें और कहाँ पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज करना होता है। अब देखिए, जैसे पॉजेसिव एडजेक्टिव और प्रोनाउन से रिलेटेड 2 सेंटेंस में लिख रहा हूँ, दिस इज माई कार, दिस इज माई कार, और एक सेंटेंस मैंने लिखा, दिस कार इज माइन। 2 सेंटेंस लिख दिए मैंने, एक के अंदर हमने माई का यूज़ किया है और एक में यूज़ किया हमने माइन का। अब देखिए प्लेस देखिए, यहाँ जो कार है ये नाउन है, हमें पता है। जो पॉजेसिव एडजेक्टिव होते हैं उनका यूज़ किया जाता है नाउन से पहले, और जो पॉजेसिव प्रोनाउन होते हैं उनका यूज़ किया जाता है नाउन के बाद में। यूजुअली ऐसा होता है, ऐसा नहीं कि हमेशा ही मीन्स 100 टाइम्स ही हम जो पॉजेसिव प्रोनाउन है उसका यूज़ नाउन के बाद करें। अब अगर हमें 2 किन्हीं भी सेंटेंसेस को जैसे कंबाइन करना है तब हम पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज पहले भी कर सकते। जैसे 2 सेंटेंस लिखे मैंने, यही दिस इज़ माई कार और इट इज़ ए न्यू कार, ये सेंटेंस लिख दिए मैंने। इन दोनों को अगर हम कंबाइन करें, जैसे माइन इज़ ए न्यू कार, ऐसा नहीं है कि पॉजेसिव प्रोनाउन का हम
नाउन से पहले यूज ही नहीं कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली जो केसेस होते हैं उनके अंदर नाउन के बाद में ही हम यूज करते हैं पजेसिव प्रोनाउन का। सो ये है दोनों के बीच में डिफरेंस। और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे यूज किया जाता है प्रोनाउंस का। प्रोनाउंस को चेंज करने के लिए वन ऑफ द इम्पोर्टेंट जो रूल है वो देखिए, एक तो SON रूल है। यहाँ पे हमने लिखा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अब जो हमारे जितने भी फर्स्ट पर्सन होंगे, जितने भी क्या होंगे, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, हमारी जो डायरेक्ट स्पीच के अंदर सब्जेक्ट होंगे, ऑब्जेक्ट होंगे, कैसे उनको चेंज करेंगे, इसी रूल को देखते हैं। लेकिन उससे पहले एक सेंटेंस लिखता हूँ मैं। ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, आप मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। एक ये वाक्य लिखा मैंने। अब देखिए ये जो पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टिंग स्पीच, और ये जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं हम रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच। हम जो रिपोर्टिंग स्पीच होता है उसके अंदर जो प्रोनाउंस दिए गए हैं उनको तो देखिए चेंज करते नहीं हैं। जो हमारी रिपोर्टेड स्पीच होती है उसके अंदर जो प्रोनाउंस हैं उनको हमें चेंज करना होता है। अगर इस सेंटेंस को हम इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर लिखें, जैसे सेड को हम चेंज करेंगे किस में, ही टोल्ड मी, और हमने यूज किया दैट कंजक्शन का, ही टोल्ड मी दैट। अब यहाँ पे देखिए ये यू है, और यू क्या है, एक सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है। सेकंड पर्सन का क्या है, एक प्रोनाउन है। और सेकंड जो पर्सन होते हैं वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होते हैं, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। देखिए ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या होंगे, सेकंड पर्सन चेंज होंगे। और जो फर्स्ट पर्सन होंगे, जो फर्स्ट पर्सन, वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होंगे, सब्जेक्ट के। सब्जेक्ट किसका, रिपोर्टिंग स्पीच का जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग। और सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और जो थर्ड पर्सन होंगे उनमें हमें कोई भी चेंज नहीं करना है। थर्ड पर्सन में हम कोई भी चेंज नहीं करेंगे। जैसे ही है, शी है, इट है या फिर दे है, इनके अंदर कोई चेंज नहीं होगा। अब हमारे पास यू जो है वो देखिए इस सेंटेंस में क्या है, एक सब्जेक्ट है। ये जो रिपोर्टेड स्पीच का पार्ट है उसमें यू क्या है, हमारा है एक सब्जेक्ट है। और यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है हमारा वो क्या है, मी है। सो हम क्या करेंगे, हम मी को चेंज करेंगे किस में, सब्जेक्टिव केस, जो कि इसका क्या होगा, आई होगा। ठीक है, लिख दिया हमने। आर को चेंज करेंगे किस में, वॉज में। और माई जो होता है वो हमें पता है, जो फर्स्ट पर्सन आई है उसका क्या है, एक पॉजेसिव एडजेक्टिव। और फर्स्ट पर जो पर्सन होते हैं वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होते हैं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और सब्जेक्ट क्या है हमारा, ही है। ही टोल्ड मी दैट आई वाज हिज बेस्ट फ्रेंड, हिज बेस्ट फ्रेंड। ये सेंटेंस लिखा हमने। हमें ध्यान रखना है प्रोनाउन को जब भी हम चेंज करेंगे, एक तो प्रोनाउन का जो केस है उसको चेंज नहीं करेंगे और एक नंबर को चेंज नहीं करेंगे। प्रोनाउन का केस और नंबर, इनको चेंज नहीं करना है हमें चेंज करना है सिर्फ और सिर्फ प्रोनाउन को। सो ये प्रोनाउन की टेबल हमने जो बेसिक है उसके बारे में जान लिया है। चलिए देखते हैं अब आगे और कैसे जो पार्ट्स हैं दूसरे वो चेंज होते हैं। यहाँ पे एक स्लाइड दे रहा हूँ मैं जिसके अंदर अदर जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं जैसे दिस को दैट में, वो देखते हैं कैसे चेंज होते हैं। स्पीच कैसे चेंज होते हैं ये आपको दिख रहा होगा। जैसे दिस को दैट में चेंज करते हैं, नाउ को देन में चेंज करते हैं, और दीज को दोज में चेंज करते हैं।
टुनाइट को दैट नाइट में चेंज करते हैं, यस्टरडे को द प्रीवियस डे में चेंज करते हैं, और टुमारो को द फॉलोइंग डे या फिर द नेक्स्ट डे में चेंज करते हैं। ये जो चेंजेज होते हैं, देखिए हमारे डायरेक्ट स्पीच के अंदर जो भी हमने यूज किया, जैसे दिस का किया है या फिर नाउ का किया है, ये जो वर्ड्स हैं हमारे, ये शो करते हैं निकटता को। और जो इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर हम इनका जो चेंज रूप यूज़ करते हैं, वो शो करते हैं दूरी को और पास्ट को भी शो करते हैं। नरेशन में हमें मेनली क्या करना होता है, सेंटेंस को चेंज करना होता है पास्ट में। और देखिए एक ऐसा ही एग्जाम्पल लिख रहा हूँ मैं, रोहन said to me, I will go to Delhi tomorrow। ये सेंटेंस लिखा मैंने एक। अब इसके अंदर जो अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो कैसे चेंज हो रहा है वो देखते हैं। रोहन सेड टू मी, अब यहाँ से देखिए एक और इम्पोर्टेंट चीज़, जो ये सेड है ये क्या है, हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म है। यहाँ जब भी हमें सेकंड फॉर्म मिलेगी और सेकंड फॉर्म के बाद जब भी मिलेगा ऑब्जेक्ट, जैसे यहाँ क्या है, मी है, तो ये जो सेड है इसको हम चेंज करेंगे किस में, टोल्ड में। ऐसे ही अगर हमें मिल जाए से टू या मिल जाए सेज टू, तो से टू को चेंज करेंगे हम टेल में और सेज टू को चेंज करेंगे हम टेल्स में। लेकिन इसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्ट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो हमारी वर्ब्स हैं टोल्ड, टेल, टेल्स, ये है ट्रांजिटिव वर्ब्स और इनके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी किसकी, ऑब्जेक्ट की। जैसे रोहन सेड टू को चेंज करेंगे टोल्ड में, टोल्ड मी, और हमने यूज़ किया दैट का। और आई क्या है हमारा, फर्स्ट पर्सन। हम पढ़ चुके हैं कि जो फर्स्ट पर्सन होगा हमारा वो चेंज होगा किसके अकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और सब्जेक्ट है हमारा रोहन, और रोहन क्या है, एक नाउन है। नाउन की रिपीटेशन हम कर नहीं सकते, इसीलिए हम यूज करेंगे प्रोनाउन का। जब भी कोई मेल नेम होगा और वो किसी सेंटेंस में अगर रिपीट हो रहा है तो हमें यूज करना है वहाँ पे किसका, ही का। और विल को चेंज करेंगे वुड में, गो टू दिल्ली, और टुमारो को चेंज करेंगे किस में, दी नेक्स्ट डे में, या फिर चेंज करेंगे किस में, दी फॉलोइंग डे में। सो ये है हमारे अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच को कैसे हम चेंज करेंगे। और ये जो वर्ब्स हैं इनको भी ध्यान में रखना। और जो ये अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच जो आपकी स्क्रीन पर हैं, या तो स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट कर लेना साथ में। सो ये कुछ बेसिक चेंजेस हैं जो नरेशन के अंदर किए जाते हैं जब हम डायरेक्ट से किसी सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं। अब देखते हैं हम जो टेंसेज के नरेशन हैं उनको कैसे चेंज किया जाता है। फर्स्ट, यहाँ जो प्रेजेंट इनडेफिनेट है, प्रेजेंट इनडेफिनेट को चेंज किया जाएगा किस में, पास्ट इनडेफिनेट में। अब मैंने एक सेंटेंस लिखा, शी सेड टू रमन, शी सेड टू रमन, उसने रमन से कहा, आई लाइक यू वेरी मच, आई लाइक यू वेरी मच, मैं आपको बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। ये सेंटेंस हमने लिखा। और यहाँ देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किस टेंस के अंदर यूज होती है, प्रेजेंट इनडेफिनेट में। प्रेजेंट इनडेफिनेट में सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एस या ई एस का यूज़ किया जाता है, और लास्ट में ऑब्जेक्ट का।
सो ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनेट है, इसको चेंज करेंगे हम किस में, पास्ट इंडेफिनेट में। शी सेड टू के बाद ऑब्जेक्ट है तो हम इसको चेंज करेंगे टोल्ड में। शी टोल्ड रमन और हमने लिखा दैट। और आई फर्स्ट पर्सन है, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। शी टोल्ड रमन दैट शी, और यहाँ हम लिखेंगे लाइक्ड सेकंड फॉर्म। और फर्स्ट फॉर्म को चेंज करते हैं हम किस में, सेकंड फॉर्म में। मीन्स प्रेजेंट इंडेफिनेट को चेंज करेंगे हम पास्ट इंडेफिनेट में। और यहाँ यू क्या है हमारा, सेकंड पर्सन है। देखिए सेकंड पर्सन जो होगा वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और ऑब्जेक्ट है हमारा रमन। लेकिन हमें ये भी देखना पड़ेगा सेकंड पर्सन के अंदर ये जो यू है ये किसकी तरह काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट की तरह। और रमन देखिए ये रमन लिखा हुआ है। अब रमन का हम ऑब्जेक्टिव केस देखें तो हम क्या लिखेंगे, ही का ऑब्जेक्टिव केस हम क्या लिखते हैं, ही का ऑब्जेक्टिव केस हम लिखते हैं हिम, लाइक्ड हिम वेरी मच। सो ये है प्रेजेंट इंडेफिनेट। प्रेजेंट इंडेफिनेट को चेंज किया जाता है पास्ट इंडेफिनेट में। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टेंस है वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस को चेंज किया जाता है पास्ट कंटिन्यूअस में। लिखते हैं एक एग्जाम्पल, रोहित सेड टू मी, रोहित ने मुझसे कहा he is going to दिल्ली, और यहाँ हमने लिख दिया नाउ। अब ये सेंटेंस देखिए, जो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है उसको हम चेंज करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस में। सबसे पहले तो सेड के बाद अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है तो चेंज करेंगे किस में, टोल्ड में। टोल्ड लिखा हमने, रोहित टोल्ड मी, और यहाँ दैट कंजक्शन का यूज़ किया। अब यहाँ देखिए ही क्या है, एक थर्ड पर्सन है। सो जो थर्ड पर्सन होगा हमारा उसमें हमें कोई भी चेंज नहीं करना है, दैट ही। और यहाँ लिखेंगे वॉज गोइंग टू दिल्ली, और नाउ को चेंज करेंगे देन में। और बिल्कुल शॉर्ट क्या याद रखना है आपको, इज, एम और आर चेंज करते हैं किस में, वॉज और वर में। हमें ध्यान रखना है लेकिन उसके लिए हमारे पास यहाँ क्या होनी चाहिए, सेकंड फॉर्म। सो ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस जिसको चेंज किया हमने पास्ट कंटिन्यूअस में। अब देखते हैं हम जो प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट उसको चेंज करेंगे हम पास्ट परफेक्ट चेंज करेंगे हम किस में, पास्ट परफेक्ट में। लेते हैं एक एग्जाम्पल, देखिए ही सेड टू हिम, ही सेड टू हिम आई हैव completed my work, I have completed my work। ये प्रेजेंट परफेक्ट है, सब्जेक्ट के साथ हैज़ या हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। सबसे पहले तो हम सेड के बाद अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है तो चेंज करते हैं टोल्ड में। ही टोल्ड हिम, और हमने यूज़ किया दैट का, ही टोल्ड हिम दैट। और आई क्या है हमारा, फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, ही टोल्ड हिम दैट ही। और हैव को चेंज करेंगे हैड में, कंप्लीटेड। और माई क्या है, फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन जो आई है उसका पजेसिव एडजेक्टिव है। और ही का पजेसिव एडजेक्टिव क्या होगा, हिज और वर्क। ये है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट जिसको हमने चेंज किया पास्ट परफेक्ट में।
उसके बाद देखते हैं हम जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, जिसको हम चेंज करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। एक सेंटेंस लिखा मैंने, शी सेड, शी सेड आई हैव बीन लिविंग, आई हैव बीन लिविंग हेयर for 2 years, for 2 years। उसने कहा कि मैं यहाँ 2 सालों से रह रही हूँ। सेड के बाद देखिए अब ये हमारे पास क्या नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है सेड के बाद, तो हम लिखेंगे सेड को एज इट इज़। तो हमने लिखा सेड को और यूज़ किया दैट कंजक्शन का, शी सेड दैट, और ये आई फर्स्ट पर्सन है, चेंज होगा किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। शी सेड दैट शी, और हैव को चेंज किया हमने हैड में, हैड बीन लिविंग। और अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमने देखा था हेयर को चेंज करते हैं हम किस में, देयर में, देयर फॉर 2 years, 2 years। सो ये तो थे प्रेजेंट टेंस के चारों पार्ट, उनको कैसे चेंज किया जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनेट को पास्ट इंडेफिनेट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। अब देखते हैं जो हमारा सिंपल पास्ट होता है, सब्जेक्ट टू वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। सिंपल पास्ट को चेंज करते हैं हम पास्ट परफेक्ट में। एक सेंटेंस लिखा मैंने, रोहित सेड टू रमन, रोहित ने रमन से कहा आई वेंट टू आगरा यस्टरडे, मैं कल कहाँ गया था, आगरा गया था। ये सेंटेंस हमने लिखा, ये सेकंड फॉर्म है और सेकंड फॉर्म यूज़ की जाती है सिंपल पास्ट में। अब देखिए रोहित के बाद सेड टू लिखा हुआ है और ऑब्जेक्ट है हमारे पास, तो हम चेंज करेंगे रोहित टोल्ड। रमन लिखा हमने, दैट कंजक्शन का यूज किया दैट। अब यहाँ आई फर्स्ट पर्सन है, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और सब्जेक्ट है हमारा रोहित। रोहित टोल्ड रमन दैट ही, और हैड का यूज करें, वर्ब की थर्ड फॉर्म गॉन टू आगरा, और यस्टरडे को चेंज करते हैं हम किस में, द प्रीवियस डे में, द प्रीवियस डे। सो ये था हमारा सिंपल पास्ट टेंस, जिसको हम चेंज करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में। सिंपल पास्ट को चेंज किया हमने पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट जो कंटिन्यूअस टेंस होता है हमारा, जिसको हम चेंज करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। पास्ट कंटिन्यूअस का देखते हैं एक एग्जांपल, शी सेड टू मी, शी सेड टू मी शी was reading a novel, she was reading a novel। ये पास्ट कंटिन्यूअस है, जिसको हम चेंज करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। शी सेड टू को चेंज किया हमने टोल्ड में, टोल्ड मी, और हमने यूज़ किया यहाँ दैट का यूज़ किया। सी हमारा थर्ड पर्सन है, तो सी को चेंज नहीं करेंगे, और हमने लिखा हैड बीन रीडिंग ए नोवेल,
ये है हमारे पास्ट के चेंजेस। इसके अलावा जो फ्यूचर है उसमें चेंज कैसे किए जाते हैं। फ्यूचर में देखिए, विल को चेंज करते हैं हम किस में, वुड में। शैल को चेंज करेंगे हम किस में, शुड में। और विल बी को चेंज करेंगे हम वुड बी में। और शैल बी को चेंज करेंगे हम किस में, शुड बी में। विल हैव को चेंज करेंगे हम किस में, वुड हैव में। और शैल हैव को चेंज करेंगे हम शुड हैव में। सो ऐसे चेंजेस होते हैं फ्यूचर टेंस के अंदर। और एक एग्जाम्पल और लिख रहा हूँ मैं, एक इम्पोर्टेंट जो बात है वो बताता हूँ आपको। एक सेंटेंस लिखा मैंने, सी सेज टू स्नेहा। सी सेज टू स्नेहा। सी सेज टू स्नेहा, उसने स्नेहा से कहा, आई हैव डन माई टास्क। मैं अपना जो टास्क है वो कर चुकी हूँ। अब इस सेंटेंस के अंदर देखिए सेज टू है। मैंने बताया था आपको सेज टू को चेंज करते हैं हम किस में, टेल्स में। सी लिखा हमने और सेज टू को चेंज किया टेल्स में और लिखा स्नेहा। सी टेल्स स्नेहा और दैट कंजक्शन का यूज किया हमने। अब देखिए, अगर यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी तब ही हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच है उसकी टेंस को चेंज हम करेंगे। अगर यहाँ सेड टू होता तो हम हैव को चेंज कर देते हैड में, लेकिन हमारे जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो किसके अंदर है, प्रेजेंट के अंदर है। रिपोर्टिंग वर्ब जब भी प्रेजेंट के अंदर होगी या फ्यूचर के अंदर होगी तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को हम चेंज नहीं करेंगे। अब आई यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है, पर्सन को चेंज करेंगे। सी टेल्स स्नेहा दैट शी हैज़ डन। और माई क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है। आई का फर्स्ट पर्सन है, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सी के। और सी का पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होगा, हर। सी हैज़ डन हर टास्क, ये लिखा हूँ। सो ये थी टेंसेस की नरेशन। टेंस की नरेशन और जो नरेशन के बेसिक्स हैं उनको पढ़ लिया हमने। हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो सेंटेंस पे बेस्ड होगी। सेंटेंसेस की नरेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सो आज के लिए इतना ही। कीप वॉचिंग स्टार्स IQ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।